हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाग्य विंदा प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय को भाय प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर गाइए रहे वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो श्री वृंदावन प्यारो श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरित निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदाम, विहरित निस दिन कुंज विहरित निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदाम, विहरित निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन
हे सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन श्यामारी जय कमल सो प्रगट्यो श्यामरी जय कमल को प्रगट्यो और श्यामरी जय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब योर लागे प्यारो गोपीनाथ मधुसूदन जिना कंठ लगायो मधुसूदन जिने कंठ लगायो मधुसूदन जिना कंठ लगायो मधुसूदन जी ने कंठ लगायो हे रही जय जयकार श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्यामारी जय कमल सो प्रगट्यो श्यामरी दया कमल को प्रगट्यो और श्यामरी जय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम 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 रूप सुधा को खान हमारो 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 निराधार मन लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामारी जय कमल सो प्रगट्यो श्यामरी जय कमल को प्रगट्यो श्यामरी जय कमल सो प्रगट्यो श्यामरी जय कमल को प्रगट्यो और श्यामरी जय को भाय वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री
राधा राधा कृष्ण धन राधा 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 कृष्ण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय हे प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपद 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 श्री प्रभुपद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि राम संकीर्तन की जन्मभूमि वृंदावन धाम की गौर प्रेमानंद की जय जय श्री राधे जय श्री राधे सबको मिल गया जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय गोपी चित जय जय माखन चोर जय जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान जगत गुरु शिल प्रभुपाद की हरे कृष्णा आ गए भारत के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए आप सभी भक्तों का प्रेम भूमि प्रेम राज्य श्री ब्रज वृंदावन में हार्दिक स्वागत। जिस भूमि पर हम लोग आए हैं ये न तो कर्म भूमि है न ये ज्ञान भूमि है, ये भूमि है प्रेम की भूमि। सो यहाँ पर प्रेम खोजिएगा। ब्रज के कण कण में प्रेम है, ब्रज के जन जन में प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रजवासी जनेर मोर सहज परीति।
ब्रजवासियों के प्रति भगवान की सहज प्रीति है, ऐसा तो चलता ही रहेगा, ये कोई नया नहीं है। हमारे भगवान ये करने के लिए, सुनने के लिए, इनकी गाली खाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। जो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गारी। कृष्ण ब्रज में आए गाली खाने के लिए, तो ब्रजवासी गाली दे तो ये प्रसाद बहुत कम है, थप्पड़ मारे तो समझना कि बहुत अच्छा प्रसाद मिला है। सो यहाँ का ये भाव है, स्वभाव है। मैंने सुना है राधा कृष्ण प्रभु आए हैं, जहाँ कहीं भी है। कहाँ है? मेरा शत शत नमन प्रणाम श्री राधा कृष्ण प्रभु के चरणों में वंदन करके कुछ हम यहाँ पर बोलेंगे। इसे अनंत शक्ति प्रभु हर बार कहते हैं कि कौन कहाँ से आया है, लेकिन अब अगले सत्र में हम लोग आप सबका इंट्रोडक्शन, क्योंकि कुछ माथे तो समझ में आ रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नए नए हैं। जैसे कुंभ का मेला होता है और बड़े बड़े साधु संत अपनी कंदराओं से, अपनी गुफाओं से निकल कर आते हैं। वे साधु बिना कपड़ों के आते हैं, आप पहन कर आए हैं। फर्क केवल इतना है। लेकिन आप सब अपना कीमती समय निकालकर तन मन और धन व्यय करके यहाँ पर आए हैं। आपके लिए इन दिनों जाने के लिए बहुत सारे विकल्प भी होंगे। गांव में चले जाते हैं, किसी की दावत में चले जाते हैं, शादियों में जाते हैं, लेकिन अन्य किसी स्थानों पर न जाकर आपने ब्रज वृंदावन में आना स्वीकार किया। यह आप लोगों की बहुत महानता है। और इस महानता के कारण नरोत्तम दास ठाकुर के वचन मुझे याद आते हैं। वैष्णवेर पद रेणु भूषण करिया तनु। आप जैसे वैष्णवों के चरणों की रज लाल गोविंद अपने सिर पर चढ़ाए। आप भी आए हैं, माता जी लंदन से आए हैं। ध्यान रखो, हमने आनो वारो नहीं आवा देते। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। वैष्णव के चरणों की रज, ऐसे सेक्रीफाइस करने वाले, इतना बड़ा त्याग करने वाले वैष्णव चरणों की रज अपने सिर पर चढ़ाकर अपने आप को धन्य करना चाहते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। ये भाव आज मेरे हृदय में आ रहा है। अब जानते हैं कैलाश के शिखर पर जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ और विवाह के कुछ दिन पश्चात एक दिन पार्वती ने शिव जी के पास आकर कहा कि महादेव, मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। महादेव ने कहा मांगो। अब दिवाली का समय हो, अभी अभी शादी हुई हो और पत्नी कहे कि मुझे कुछ चाहिए, तो सीधी बात है ना कि हनीमून की बात होगी या कहीं घूमने फिरने की। पार्वती माँ ने कहा कि मैं कुछ चाहती हूँ आपसे। बोले बोलो आप क्या चाहती हो? बोले और कुछ नहीं, मैं आपके श्री मुख से राम कथा सुनना चाहती हूँ। तो आप देखिए, जहाँ पति पत्नी एकांत में होते हैं और उस एकांत में केवल काम कथा होती है, वहाँ आज देवी पार्वती राम कथा सुनना चाहती है, राम भक्ति करना चाहती है। जब अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनी, तब बड़े बड़े संत महात्माओं के मन में प्रश्न उठा कि यह सुनकर शिव जी के मुख से पहला शब्द कौन सा निकला। ये बहुत बड़ी बात थी।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि शिव जी के श्रीमुख से प्रथम शब्द निकला धन्य। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे हूँ रघुपति एक था प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, क्योंकि आज राम भक्ति की जिज्ञासा की है। तो आज मुझे शिव जी के वे वचन याद आ रहे हैं आप लोगों को देख करके। आप सब धन्य हो। महाराष्ट्र से आए हुए लोग धन्य हो, गुजरात के भक्त धन्य हो, मुंबई से और विभिन्न बंगाल से, मैंने सुना उड़ीसा से है? तो सब वैरायटी यहाँ पर है। तो धन्य हो आप, धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि आपने यह दिवाली ब्रज में बिताने के लिए निर्णय किया है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं सच कहूं, आप लोगों के सौभाग्य को देखकर स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी जलन हो रही होगी कि यहाँ स्वर्ग में कहाँ फंसे हम लोग हैं। उससे तो अच्छा भारत भूमि में जन्म हुआ होता कि हम लोग एटलीस्ट कार्तिक महीने में ब्रज वृंदावन जाकर अपने आप को धन्य कर देते। सो धन्य धन्य आप सबको धन्यवाद है। प्रभु का क्यों तुम्हारा। सो आप सबको हाँ, मैं निवेदन करता हूं अनंत शक्ति प्रभु से कि कम से कम मोटा मोटी आप भक्तों का स्वागत करें। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे भक्त इस भारी मात्रा में इस यात्रा में जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी ग्रुपों का नाम लेके उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। जैसे कि हमारे सबसे बड़ा ग्रुप दीनमणि प्रभु का चिरा बाजार से है। हरे बोल। दीनमणि का आ रहे, लास्ट बस लेके आ रहे, बस जस्ट आ रहे। दीनमणि प्रभु के ग्रुप से 60 जितने भक्त हैं। उसके बाद जो बड़ा ग्रुप है हमारे कृष्णा माता जी का, कृष्णामयी माता जी जो सूरत से है, वो उनके बेटे 55 लोगों को लेकर आए। तत्पश्चात हमारे गोरेगांव का दीपा बहन हरिदास प्रभु की डॉटर है, वो 45-50 भक्तों को लेकर आए हैं। और उसी प्रकार से अनेकों जगह से, झारखंड से भक्त आए हैं, फिर बंगाल से भी आए हैं, गुजरात से आए हैं, मनीषा माता जी का ग्रुप है। फिर एक हमारे जो उल्लासनगर कल्याण से है मनीषा माता जी, वो भी आ रहे लास्ट बस में, उनका भी ग्रुप आया है। उल्लासनगर में तो डुप्लीकेट माल होता है। पर वो सारे हैं, वो हाई कोर्ट में काम करने वाले हैं। और ओडिशा से भी पूरा ग्रुप आया है, रांची से भी ग्रुप आया है। वो रांची का ग्रुप भी लेट हुआ है ट्रेन, तो वो भी सब आ रहे हैं। तो ऐसे अनेकों जगह से भक्त आए। आप सभी भक्तों का स्वागत है। अहमदाबाद से भी लोग आए, पिंटू प्रभु, ये सब ग्रुप लेके आए हैं। तो पूरी धन्यवाद आप सबको इस यात्रा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। और मैन हमारे जो लीडर्स है सारे, जो गिरिराज प्रभु विरार से लेके आए हैं, मनमोहन प्रभु, दशरथ प्रभु, ये जो हमारे मलाड का ग्रुप लेके आए हैं, मुंबई के जितने भी प्रभु जी आपके जो प्रोग्राम थे, आप जब लेक्चर देते थे 6-7 साल पहले, वो सारे भक्त मेजोरिटी यहाँ आए हुए हैं। लेक्चर देते थे मतलब भूतकाल हो गया। तो अभी क्या मजाक। नहीं, तब हम जो छोटे स्केल पे लेक्चर देते थे वो, अभी तो बड़ी बड़ी कथाओं वाले भी, जो ऑनलाइन के भी बहुत सारे भक्त आए हैं। हरे कृष्ण। ओम पीछ। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। कई बार हम लोग आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि फलाने भाई तो बहुत भाग्यशाली है, या वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं।
कई बार हम लोग दूसरों के भाग्यों की सराहना करते हैं, राइट? कभी आपने इसे डिकोड किया? भाग्य माने क्या? भाग्य किसे कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 3 वस्तु यदि हो तो वो व्यक्ति सबसे अधिक भाग्यशाली माना जाएगा। कौन सी 3 वस्तु? एक, समय अच्छा चल रहा हो। समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान है। एक तो समय अच्छा चल रहा हो, लेकिन केवल समय से भी काम नहीं होगा, समय के साथ साथ स्थान भी अच्छा हो। गમે એટલો સારો સમય હોય તમને બાથરૂમમાં પૂરી દેતો, स्थान ही सारू જોઈએ ને। तो समय भी अच्छा होना चाहिए, स्थान भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन केवल समय और स्थान से भी काम नहीं चलेगा, एसोसिएशन, संघ भी अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा समय हो, अच्छा स्थान हो और अच्छा संग हो, संगति अच्छी हो, ये तीनों चीज यदि मिल जाए तो मेरी दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आदमी माना जाएगा। तो वर्तमान में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, एटलीस्ट मेरी दृष्टि से जितने लोग दिखने में आ रहे हैं, आप सब इस पूरे भूमंडल में सबसे अधिक भाग्यशाली लोग हैं। कारण फिलहाल जो समय चल रहा है, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? कार्तिक मास। श्री कार्तिक मास की दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ काल कार्तिक प्रिय वल्लभा। स्कंद पुराण में कार्तिक मास की ये जो समय चल रहा है, हजारों श्लोक में कार्तिक महीने की महिमा है। उनमें से एक श्लोक है कि दुर्लभो मानुषो देहो। एक तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलता। एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, इस ब्रह्मांड में अनंत जीव है। उस अनंत जीवों में मनुष्य बहुत कम है। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, बहुत कम। और मनुष्य में भी भजन भक्ति करने वाले तो बहुत कम, गिन चुन के। सो दुर्लभो मानुष्य देहो, मनुष्य का देह अत्यंत दुर्लभ है। और इस मनुष्य देह को प्राप्त करके तत्रापि दुर्लभ काल, इस मनुष्य जीवन में भी ऐसा काल, ऐसा समय जो अत्यंत दुर्लभ है, वो है कार्तिक समय, कार्तिक मास। अच्छा, कार्तिक मास दुर्लभ और कार्तिक मास की बहुत बहुत महिमा क्यों है? तो एक शब्द में स्कंद पुराण में कहते हैं, क्योंकि कार्तिक हरि वल्लभ है। क्योंकि ये कार्तिक महीना जो है, हरि माने भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को, वल्लभ माने प्रिय। ये कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अच्छा, कृष्ण को ये कार्तिक महीना क्यों प्रिय है? ये कार्तिक कृष्ण को प्रिय है, क्यों? क्योंकि ये कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है, राधा का महीना। इसलिए हमारे इस्कॉन वृंदावन में रोज राधा रानी को याद करके भागवत जी से गोपी गीत गाया जाता है इस कार्तिक महीने में। मैं कह रहा था, मूल पॉइंट पर आ जाइए, भाग्य की बात। सबसे उत्तम समय चल रहा है कार्तिक मास। और जैसे नील वसंत प्रभु कह रहे थे कि अन्य समय में यदि आप सत्कर्म करते हो, भक्ति करते हो, साधना करते हो, तो जितना करते हो उतना ही फल मिलता है। लेकिन कार्तिक महीने में आप जो भी सत्कर्म करोगे, साधना करोगे, भक्ति करोगे, उसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। समय की महिमा है ना भाई, समय की महिमा है। जैसे हमारे भारत में हम लोग देखते हैं कि दिवाली के दिन में धमाका ऑफर हो, ये भी खरी पण आम लख्યું હોય डबल धमाका या ट्रिपल धमाका, दिवाली में सेल लगता है ना।
सो ये समय की महिमा है। इसलिए हमारे वहाँ ब्लैक फ्राइडे सेल होता है। ब्लैक फ्राइडे दिन होता है, उस दिन बहुत कम पैसे में सब कुछ मिलता है, लोग दुकान तोड़ देते हैं। तो लोग राह देखते हैं कि कब ब्लैक फ्राइडे आएगा, कब हम शॉपिंग करेंगे, है ना। तो समय की राह देखते हैं। तो ये कार्तिक समय कैसा है? ये बोनस काल है। क्या बोनस है इस कार्तिक महीने में? आप थोड़ा भी सत्कर्म करोगे तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या सोचते हैं, तब तो हम बहुत थोड़ा करेंगे क्योंकि ज्यादा वैसे ही मिल रहा है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म कर ले, फिर साल भर सत्कर्म हुआ नहीं हुआ है, जितना पुण्य कमा सके उतना हमें कार्तिक महीने में कमा लेना चाहिए। तो एक समय उत्तम चल रहा है। आप लोग मान रहे हो कि नहीं? समय उत्तम है कि नहीं? तो जबरदस्त समय चल रहा है कार्तिक मास। और दूसरा काल समय अच्छा चल रहा है, स्थान भी बहुत बढ़िया है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, ब्रज वृंदावन, ये ब्रज 84 कोस, ये न केवल पृथ्वी का अपितु ब्रह्मांड का या ब्रह्मांड समेत परव्योम व्योम सभी पूरा, मतलब इस दुनिया में या आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा स्थान यदि कोई है तो ये ब्रज है। लोग मुक्ति के चक्कर में रहते हैं या कुछ लोग वैकुंठ के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि कुंठ माने क्लेश कलह से परेशान हो चुके हैं, इसलिए सोचते हैं हम वैकुंठ चले जाएंगे, जहां कुंठ नहीं है, क्लेश झगड़ा नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी को कहा गया कि वैकुंठ से भी कोई बड़ा स्थान है। बोले है कि कौन सा? वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से भी उत्तम है मथुरा, और मथुरा से भी उत्तम है ब्रज वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान की लीलाएं हुई, भगवान का सुंदर रास हुआ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ केवल त्रास होता है, और जहाँ से हम लोग आए हैं और जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं यहाँ होता है बस ये त्रास से रास की जर्नी है हमारी। यहाँ रास होता है, ये रास भूमि है, सबसे उत्तम स्थान है। अब ज्यादा तो क्या कहूं, हम जिस स्थान पर आए हैं पुराणों के अनुसार स्वर्ग में रहने वाला इंद्र इस ब्रज वृंदावन में सुअर बनकर घूमता है। क्या बनकर? पीग होता है ना, सुअर डुक्कर जो होता है। तो जब भी आप यहाँ कोई सुअर को देखोगे दंडवत प्रणाम कीजिएगा कि इंद्र महाराज हरे कृष्णा। पुराणों में ये कथा है कि इंद्र यहाँ पर सुअर बनकर घूमता है। ये स्थान ऐसा है कि वैसे तो सब 12 महीने यहाँ रहना चाहते थे, लेकिन एटलीस्ट कार्तिक महीने में पूरे भारत में जितने भी तीर्थ हैं कार्तिक महीने में यहाँ ब्रज वृंदावन में आ जाते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में आप वृंदावन की यात्रा करते हो तो भारत के सारे तीर्थों की यात्रा हो जाती है। आप अपने घर पर जाओगे, कोई पूछेगा कहाँ जाकर आए, आपको सीधा कहना है भारत के सारे तीर्थ करके आए हैं। क्यों? क्योंकि कार्तिक में सारे तीर्थ यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसी लीला पुराणों में है, वेदों में है। मैं केवल छांट के पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इन सब पॉइंट के पीछे बड़ी बड़ी कथाएं हैं। सो कुल मिलाकर समय अच्छा चल रहा है, राइट। माताओं के लिए तो कितना अच्छा, अब रांधवानुद नहीं। पहला तो सबसे पहली मगजमारी क्या छूट गई, भोजन पकाना ही नहीं है। अच्छा समय है क्या? नहीं। सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? स्विमिंग पूल है जहाँ आप लोग रहते हो, है ना, पूल है, स्नान करो, सीधे आ जाओ ब्रेकफास्ट है। फिर दोपहर को वन भोजन करेंगे, शाम को जाकर भोजन करेंगे है? फिर 3 टाइम तो लीगल है, ये देंगे। फिर आते जाते हैं गोलगप्पे, पानी पूरी, टिक्की, तो सब चलते फिरते। सो समय कुल मिलाकर अच्छा चला। और हमारे प्रभु के लिए
काम काज काम धंधा उघराणी वाला है, कम से कम अठवाडिયું निरात है, किसी का फोन नहीं आएगा। सो अच्छा समय चल रहा है, बहुत सुंदर स्थान पर हम लोग आए हैं, इससे बड़ा स्थान कहीं हो नहीं सकता। तो 2 हो गए, और तीसरा एसोसिएशन, संगति है? साल भर हम लोग कामी लोगों के बीच में रहते हैं, क्रोधियों के बीच में रहते हैं, लोभियों के बीच में रहते हैं, और नहीं तो जिनके साथ हम रहते हैं उसका प्रभाव आ ही जाता है। हमने अभी हम कथा करने को जाते हैं ना, तो जब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं सोचते हैं कि धोती कुर्ता उतार कर वही पुराना वाला शुरू कर दे। हम जैसे लोगों को हो जाता है कि यार खाली फोकट धोती पहनना, यहाँ तो बिजनेस करना चाहिए था। तो संगति का प्रभाव होता है, जहां जैसे लोगों के साथ रहता है। लेकिन यहाँ पर कितनी सुंदर संगति है, यहाँ पर बहुत सुंदर संगति है। बड़े बड़े वैष्णव भक्त, हमारी यात्रा में लगभग 600 भक्त हैं। लेकिन 600 में से जो अच्छा होगा उसी की संगति कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारी वैरायटी है। मैं थोड़ा सा चिंतन कर रहा था कि यात्राओं के भी प्रकार होते हैं। हमारे वहाँ खम्मण पूरी पात्रा के भी प्रकार नहीं होते हैं। खम्मण तो फिर 2 टाइप के खम्मण, 2 टाइप के पात्रा, सूखा पात्रा, गीला पात्रा। तो यात्रा के भी प्रकार होते हैं। मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है, एक यात्रा होती है जिसे मुझे यदि कोई कहे तो उसे यात्रा नहीं, उसे रिट्रीट नाम दिया जाए, जहां पर एक कैटेगरी के लोग होते हैं, जहां एक कैटेगरी समान कैटेगरी सेम है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंसियरली रोज मंगला आरती, सब लोग एक साथ उठना, एक साथ बैठकर जाप करना, सब कुछ करना। ऐसी यात्रा भी हम करते हैं जो रिट्रीट होती है, जहां ज्यादा से ज्यादा फोकस, क्या भाई, जहां ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारी आत्मा की उन्नति, साधना, भक्ति के ऊपर होता है। ओके, सो ये एक टाइप की यात्रा होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे राधानाथ स्वामी की यात्रा वृंदावन में कहाँ पर है, माया, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी की यात्रा है, तो राधानाथ स्वामी की यात्रा में केवल उनके डिसाइपल ही जा सकते हैं। जो दीक्षित है उसी को एंट्री है। उस यात्रा में न चाय पीनी है, न कॉफी पीनी है, 16 माला कंपलसरी करना है, उसमें सब मतलब नियम है। तो सब लोग उस नियम का पालन करेंगे, सब लोग एक लेवल से भक्ति करेंगे, तो सबकी एक लेवल से उन्नति होगी। तो ये थोड़ी हाई कैटेगरी साधना में है, तो ये एक अलग है। हमारा क्या है, इस यात्रा में सारी वेराइटी है। आने जो हमारे गुजराती, हमारी काठियावाड़ी भाषा में कहते हैं, शंभू मेड़ो है, ये शिव जी की सेना है। यहाँ सारे टाइप के लोग मिल जाएंगे आपको। सिंसियर भक्त भी मिलेंगे, थोड़ा आलू चालू भक्त भी मिलेंगे। अब इस यात्रा को मैं थोड़ा सा तात्विक में आपके ऊपर दृष्टि करूं तो यहाँ 3 कैटेगरी के लोग होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको किसकी संगति करनी है। यहाँ जैसे ये बच्चे आए हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो लोग ये सोचकर थोड़ी आए हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम है, प्रेम भूमि है, भक्ति की भूमि है, साधना करेंगे। बच्चे लोग क्या है, घूमने फिरने के लिए आए, एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, कुछ नया देखेंगे, है? तो बच्चे लोगों का मूड ये है। और उसकी कमाई क्या है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा सेल्फी। कोई भी अच्छा देगा सीधा सेल्फी लेंगे और फिर भेज देंगे। वो यहाँ इसी में खुश हो जाएंगे, है? ये बच्चों का या उस कैटेगरी के लोगों का भाव है। दूसरे टाइप के लोग कैसे होंगे, जैसे आए हैं तो वसूल करके जाएंगे, है? जितने भी दर्शन है, ये यहाँ भागो, यहाँ भागो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब करेंगे। और तीसरे टाइप के लोग जो सिंसियर, जो अच्छे, जो हमें बनना है, जहां जाएंगे उस वस्तु को समझेंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूं, मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूं। इतना मुंबई या इतना दूर दूर से इतनी जर्नी करके वाई मैं अपनी कंफर्ट जोन छोड़कर यहाँ माटी में क्यों बैठा हूं। एक एक प्रश्न होने चाहिए, राइट? प्रश्न के उत्तर प्रवचन में मिलते जाएंगे और न मिले तो आपको प्रश्न पूछने चाहिए।
और फिर उस बात को समझकर उसका रियलाइजेशन करना, और फिर रियलाइजेशन न हो तो साधना करना, भगवान का नाम लेना, प्रार्थना करना, और फिर धीरे धीरे उन्नति करना। यह है सिंसियरता है? और ऐसे सिंसियर लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी प्रगति होगी है? तो इस प्रकार की बात है। तो यहाँ हमारी यात्रा है। सो कुल मिलाकर हम अच्छे से अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छे से अच्छा स्थान है, और अच्छे से अच्छा एसोसिएशन है? तो हमारे जैसा सौभाग्यशाली आदमी लोग कोई नहीं है, राइट? तो सबसे पहले मैं आप सबको कहूं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिसकी प्रेरणा से आप आए हैं, हृदय से उनको धन्यवाद कीजिएगा। अपने पूर्वजों को धन्यवाद दीजिएगा, बाप दादा को धन्यवाद दीजिएगा, अपने संस्कार और संस्कृति को धन्यवाद दीजिएगा कि चलो इतने सालों के बाद भी हम आए तो हैं वृंदावन, ब्रज भूमि में। यदि आपके पतियों ने आपको भेजा और पति नहीं आए तो उनको भी धन्यवाद दीजिएगा, है? और पति नहीं आए तो उनकी चिंता मत करना। आप लोग यहाँ स्वर्ग का सुख ले रहे हैं, वो आपके बिना वहां स्वर्ग का सुख ले रहे हैं। मैंने चिंता न करना, इन्हें ત્યાં घर बैठे यात्रा से घर बैठा जाते। सो वो कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कोई चिंता नहीं। सो धन्यवाद। अपने यदि कोई बुजुर्ग हैं, आपके बच्चों ने आपको भेजा है तो उनको धन्यवाद कीजिएगा। सो ये सब करके, और जहाँ कहीं भी प्रणाम करे तो एक प्रणाम उनके नाम का भी अवश्य कीजिएगा। ऐसे स्थान पर जब हम जाते हैं तो हमारे पूर्वजों को, बाप दादाओं को याद करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो तो यहाँ नहीं आ सके, लेकिन चलो हम यहाँ आए हैं तो प्रभु आप उनकी आत्मा को भी शांति दीजिएगा, उनको भी पुण्य का लाभ दीजिएगा। ये सारी बातें बेसिक ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? आइए अब हम जहाँ जहाँ जाएंगे हम पूरा प्रयास करेंगे उस स्थान की महिमा सुनने का, राइट? तो फिलहाल हम जहाँ पर आए हैं, जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, ये एक वन है। ये पूरा ब्रज 84 कोष में बहुत सारे वन हैं, सैकड़ों हजारों वन हैं। इन हजारों वनों में 12 वन जो है मुख्य है। यहाँ पर यमुना नदी बहती है और यमुना नदी के इस पार उस पार दोनों पार मिलाकर 12 वन है। तो उन 12 मुख्य वनों में से एक वन है भांडीर वन, राइट? तो जिस वन में हम लोग आए हैं, इस वन का नाम क्या है? भांडीर। भांडीर वन की। ये भांडीर वन है। भांडीर वन के विषय में श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं स्कंद पुराण में कि भांडीर वन की ओर यदि कोई देखता है, यहाँ आने की बात तो आप तो आ गए हैं, आकर तो बैठे भी हैं, प्रणाम भी किए, प्रवचन भी सुन रहे हैं, प्रसाद भी खाएंगे, सब कुछ होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है। आप हाईवे से या ट्रेन में बैठे बैठे भांडीर वन की ओर कोई केवल देख लेता है तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ये श्लोक श्री वेदव्यास मुनि स्कंद पुराण में लिखता है। भांडीर वन की ओर कोई केवल दृष्टि करता है तो उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर खत्म हो जाता है। तो विचार कीजिए, यहाँ देखने का ये फल है, ये प्रभाव है। हम तो यहाँ पर आ चुके हैं, बैठ चुके हैं और यहाँ पर विचरण करने वाले हैं। स्पेशली जिस स्थान पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, ये स्थान बहुत सुंदर स्थान है। आप लोग यात्रा के बाद जब जाओगे तो मुझे विश्वास है कि आज की कथा आप दुनिया वालों को अवश्य सुनाओगे। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो लोग कहते हैं के साथ, ये तो 16,108 के साथ हुई, उन 16,108 में राधा तो नहीं है। तो कृष्ण के साथ मंदिरों में
रुक्मणी होनी चाहिए, उनकी पत्नी होनी चाहिए। राधा क्यों? राधा के साथ तो उनकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ। ऐसा प्रश्न आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। हमारी वो लाइन नहीं, इसलिए हम लोग प्रश्न नहीं करते, हम लोग सीधा स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तात्विक आंसर यदि करूं, मैं दोनों लीलामयी जवाब भी दूं और तात्विक आंसर भी करूं, तत्व से यदि आंसर करूं, यदि मुझे कोई पूछे कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, विवाह करने के लिए 2 पर्सनालिटी चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं? जैसे नीलवसंत प्रभु हमारे गुजरात से है, माताजी पंजाब से है, अब बेटे को क्या समझू बेटा वहां बैठा है सो 2 पर्सनालिटी, एक गुजरात की, एक पंजाब की है, राइट? विवाह शादी के लिए 2 लोग चाहिए ना। जो लोग राधा कृष्ण के लिए क्लेम करते हैं कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई, शादी के लिए 2 पर्सनालिटी चाहिए, लेकिन राधा कृष्ण के केस में 2 पर्सनालिटी है ही नहीं। राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो जब राधा और कृष्ण एक हैं तो शादी का प्रश्न ही नहीं बनता। यदि कोई मुझे कहे कि आपकी शादी लाल गोविंद प्रभु से हुई है, जवाब दे के माथा पीटे। अब एक ही आदमी एक से कैसे शादी करेगा, राइट? तो राधा कृष्ण एक आत्मा। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है, तो फिर विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, विवाह क्यों होता है? हम लोग तो 50 साल से शादी करके बैठे, लेकिन पता ही नहीं मैं कई बार बच्चों को पूछता हूँ कि हम लोग शादी क्यों करते हैं, बताओ। तो कुछ लोग कहते हैं पिताजी ने की तो हमने भी कर ली, अरे बापा एक खोटनो धंधो करो तो आपने खोट। अच्छा, फिर हम क्या है, हम लोग जब जवान हो जाते हैं ना, तो फिर घर से ऐसे आते हैं, अब शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो। तो जो बच्चे हैं ना, समझदार बच्चे, उनको पेरेंट्स को कहना चाहिए, पिताजी आप शादी करके कितने खुश हुए हैं मैं तो दुखी हुआ, तो आप दुखी हुए तो मुझे भी दुखी करना जरूरी है खैर, शादी करनी ही चाहिए। हम सब संसारी हैं, गृहस्थ हैं। संसारी को, गृहस्थ को जितने भगवान मिले हैं उतने सन्यासियों को नहीं मिले। समझे? गृहस्थ को जितने भगवान मिले हैं, श्रीमद् भागवत जी में 12 महाजन की बात है। 12 लोगों को भगवान मिले, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और यमराज। इन 12 में से 9 गृहस्थ हैं। सन्यासी ब्रह्मचारी बहुत कम है, राइट? तो गृहस्थ आश्रम कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब से होना चाहिए। मैं राधा कृष्ण के विवाह की बात कर रहा था कि विवाह क्यों करते हैं। विवाह 2 आत्मा को जोड़ने के लिए होता है, 2 आत्मा के बंधन के लिए होता है ना? विवाह सेरेमनी से क्या होता है कि 2 आत्मा को जोड़ना है। अब राधा और कृष्ण में जोड़ने की बात ही कहाँ है, क्योंकि वो एक ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा, तो फिर वहां शादी का कोई प्रश्न ही नहीं है, राइट? तो तात्विक आंसर यह है कि यहाँ शादी का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा है। केवल लीला करने के लिए 2 स्वरूप धारण किए हैं, बाकी दोनों एक हैं। ये बात है तत्व की दृष्टि से। अब लीला की दृष्टि से यदि हम देखें तो राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, और एक बार नहीं, राधा कृष्ण का विवाह 2-2 बार हुआ है। हम लोग जाने वाले हैं भोजन स्थली, नहीं जाने वाले, ठीक है। तो राधा और कृष्ण का विवाह 2-2 बार हुआ है। कब कब हुआ? एक लीला आपने सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण रोज गैया चराने जाते हैं, और गैया चराने का तो केवल बहाना होता है। गाय तो अपने आप चरती हैं, कृष्ण सखाओं के साथ खेलते कूदते हैं, और खेल कूद के जब भूख लगती है तो घर से टिफिन लेकर आते हैं, भोजन करते हैं। तो एक बार कन्हैया अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, और उस समय ब्रह्मा जी के मन में क्या सूझी
कि सुना है कि कृष्ण ने अवतार लिया है, तो चलो जाकर देखूं, दर्शन करके आऊं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए ब्रज में, और उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे। अच्छा, भोजन कर रहे थे तो लीला बहुत सुंदर चल रही थी। ये तो ब्रज है, यहाँ ऐश्वर्य भाव नहीं, यहाँ तो माधुर्य भाव चलता है, साख्य भाव है, वात्सल्य भाव, माधुर्य, ये सब भाव चलते हैं। सो कृष्ण क्या कर रहे थे, अपना जूठा अपने सखा को खिला रहे थे। मनसुखा, श्रीदाम, सुदाम अपना जूठन कृष्ण को खिला रहे थे। एक सखा था जो कृष्ण का, शायद श्रीदाम की बात है, जो बड़ा दरिद्र था, बड़ा गरीब था। तो एक बार अपनी मैया से कहा कि मैया, हम लोग टिफिन लेकर जाते हैं और मेरे सारे सखा कृष्ण को रोज कुछ ना कुछ व्यंजन खिलाते हैं, तो मैया तू भी मुझे कुछ अच्छा व्यंजन बना कर दे तो मैं भी कृष्ण को कुछ खिलाऊं, उनको भोग धराऊं। तो माँ कहती है कि बेटा, हमारे साथ, हमारे पास ऐसा कोई धन संपत्ति नहीं है कि हम कोई अच्छा व्यंजन बनाकर कृष्ण को दे सके। बोले मैया कुछ तो दे, मुझे कृष्ण को कुछ तो खिलाना है। तो मैया ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे छाछ बना कर देती हूँ, बटर मिल्क, छाछ, मट्ठा। ब्रज में इसे मट्ठा कहते हैं, गुजरात में छाछ कहते हैं, इंग्लिश वाले बटर मिल्क कहते हैं, आप जो भी समझो। संस्कृत में तक्र कहते हैं, क्या कहते हैं? तक्र, शक्र च दुर्लभम। खैर, सो श्रीदाम की मां ने छाछ बना कर दी, और आज मन में उत्साह है कि मैं कृष्ण को छाछ पिलाऊंगा। लेकिन क्या है, सुबह से खेल रहे थे, दोपहर का समय हो गया, और आप सब जानते हैं कि छाछ को आप धूप में रखोगे तो वो खट्टी हो जाती है ना। तो जब सब लोग भोजन करने बैठे तो श्रीदाम ने सोचा कि यार धूप है और छाछ खट्टी हो गई होगी, और खट्टी छाछ में कृष्ण को पिलाऊंगा तो ठीक नहीं है, तो पहले मैं पी कर देखूं। तो श्रीदाम ने पिया तो बहुत खट्टी लगी। बोले कृष्ण मांगेगा तो बीमार हो जाएगा। तो श्रीदाम जो था, कृष्ण को बचाने के लिए सारी छाछ खुद पी गया। कृष्ण की दृष्टि गई, तो अंतर्यामी है। कृष्ण ने कहा रुको श्रीदाम, अकेले अकेले छाछ पी जाओगे? बोले भूख लगी है, मुंह में छाछ भरी है। बोले नहीं, मुझे छाछ चाहिए। तो मैं पी गया, मतलब इशारे से कहा, मुंह में भरा हुआ था। कृष्ण ने कहा मैं छाछ पिए बिना नहीं रहूंगा। कृष्ण ने दोनों मुट्ठी बनाई और श्रीदाम के गाल पर ऐसा मारा, छाछ बाहर आ गई, और श्रीदाम के मुख से निकली हुई छाछ कृष्ण पीते हैं। यह है कृष्ण का माधुर्य, यह है कृष्ण का साक्ष्य। इस प्रकार से सखाओं का जूठन खाना, खिलाना, ये सब लीला चल रही थी। ब्रह्मा जी आए और देखा ये भगवान आओ भाई, ऐसे भगवान होता है जो दूसरों का जूठा खाता है, खिलाता है। मैं परीक्षा करूंगा। कथा आप सब जानते हैं, ब्रह्मा जी सारे गाय बछड़ों को चुरा कर चले गए, फिर वापस आए तो कृष्ण के सखाओं को चुरा कर चले गए। और कृष्ण जब सबको खोजने गए तो देखते हैं कि न गाय बछड़े न कोई सखा। अंतर्यामी प्रभु परमात्मा कृष्ण सब समझ गए कि ये सारी लीला ब्रह्मा की है। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, ब्रह्मा चुरा कर चले गए ब्रह्मलोक। कृष्ण ने अपने विस्तार से ही वैसे के वैसे ही गाय बछड़े और वैसे के वैसे ही सखाओं को प्रकट कर दिया। और एज यूजुअल जैसे कृष्ण घर पर जाते थे वैसे घर पर चले गए, और घर वालों को भी पता नहीं चला, क्योंकि कृष्ण जैसे ही पूरा सब लोग सखा और सब कुछ जैसा था वैसे ही कृष्ण ने बना दिया। 1 साल तक, अब ब्रह्मा को ये सब करने में 1 साल बीत गया, 1 साल तक पूरे ब्रज में किसी को पता नहीं चला कि हमारे घर पर हमारा बेटा नहीं कृष्ण आया है, क्योंकि कृष्ण उस बेटे का रूप लेकर आया। हाँ, ब्रज में ऐसी चर्चा चल रही थी कि ब्रज के माता पिता कहते थे अपने बच्चों को कि बेटा आज तक हमारा प्रेम तेरे पर नहीं आया, तू काला कलूटा कोयले जैसा काला, नाक से गंगा जमुना निकलती रहती है, लेकिन पता नहीं 6 महीने से तू बहुत प्यारा लग रहा है, तू बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं लगता? वो साधारण नहीं,
वो स्वयं कृष्ण था। कृष्ण उसके घर पर खेल रहा था। तो जो 1 साल चल रहा था ना, पुराणों में कथा है कि उस समय ब्रज में पूर्णमासी देवी आई। पूर्णमासी देवी का काम है लोगों की शादी कराना। सो पूर्णमासी देवी ने कहा कि देखो, शादी करने का बहुत अच्छा योग चल रहा है, इस समय आप अपने बच्चों की शादी कराओगे तो जीवन भर तक विवाहित जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। बोले बच्चे छोटे हैं, कैसे शादी कर? बोले अभी शादी करा दीजिए, गोना बाद में करा देना, अभी केवल जोड़ दीजिए, संबंध जोड़ दीजिए। तो ब्रजवासियों ने ब्रज में ही अच्छी अच्छी लड़की लड़कों को देखकर शादी करवा दी। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि ओरिजिनल जो थे वो तो ब्रह्मलोक में थे। ब्रज में जितनी भी गोपियों के साथ शादी हुई, किसकी शादी हुई? और उसमें राधा रानी भी थी, तो राधा के साथ शादी हुई, किसकी शादी हुई? सो अलक्षित रूप से ब्रज की सारी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई। तो फिर कृष्ण उनके साथ रास करे, लीला करे, इसमें कोई गलत नहीं है, गलत दृष्टि नहीं है। सो ये तो एक शादी की बात है। ओके, नहीं ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। आगे व्यासपीठ आगे ले लो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं तो शादी में चला गया था, मुझे वापस लेकर आया। सो कोई बात नहीं, कोई ब्रज है यहाँ तो। मैं पहली बार आज से लगभग 35 साल पहले पहली बार जब हम यहाँ पर आए, पहली बार आए तब तो कुछ ज्ञान ही नहीं था ना। पैंट शर्ट पहन कर टिप टॉप होकर आए हम भी बच्चों की तरह घूमने फिरने के लिए। तो मैंने माटी में कैसे बैठेंगे, तो मैंने किसी का गमछा लिया, पाथरा, और उस पर ऐसे धूल को माटी को बचा कर बैठ रहा, जैसे हम मांडवा क्यों। तो राधा कृष्ण प्रभु थे, उसने सीधा वो कंबल खींच लिया ऐसे और डांट कर क्रोध करके कहा कि इंद्र और देवता यहाँ बैठने के लिए तरसते हैं और आप गमछा बिछा कर यहाँ बैठोगे। बैठ जाओ सीधे। ये ट्रेनिंग जो है ना, उनको 35 साल पहले की मिली हुई। सो कोई बात नहीं, डूबी है यहाँ तो, डूबने का काम है। मैं कहाँ था? शादी। तो पहली एक बार शादी हो गई भगवान श्री कृष्ण की, और दूसरी बार शादी यहाँ पर हुई। जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के विवाह का स्थान है। कौन सा स्थान है? हम अनंत शक्ति प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम सब लोग विवाहित हैं और हमको ब्रज में पहला स्थान लेकर आए। तो कहाँ पर? राधा कृष्ण के विवाह स्थान पर। यदि भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई कृष्ण के विवाह की कथा का श्रवण करता है, कृष्ण विवाह की कथा कोई सुनता है, तो उनके विवाहित जीवन में कोई विघ्न नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर अवश्य आना चाहिए, खास करके विवाहित। अच्छा, यहाँ पर कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी हुई है। कृष्ण का विवाह यहाँ कैसे हुआ, ये बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण छोटे हुआ करते थे और नंद बाबा रोज गाय चराने के लिए आते थे। पहले तो नंद बाबा गाय चराते थे, फिर कन्हैया बड़े हुए तो फिर वो चराने लगे। तो नंद बाबा जब गाय चराने के लिए आते थे तो एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा अपने साथ कृष्ण को भी लेकर आए। कई बार होता है ना, हम जो लोग ऑफिस में जाते होंगे, कभी कभी बच्चों की छुट्टी होती है तो कभी कभी हम छोटे छोटे बच्चों को भी ऑफिस में लेकर जाते हैं। तो देख, तुझे इसी टेबल पर बैठना है, फ्यूचर में तेरा फ्यूचर यही है। ऐसे करके बच्चे को भी हम ऑफिस लेकर जाते हैं कभी कभी। तो नंद बाबा एक बार कृष्ण को अपने साथ गैया चराने के लिए लेकर आए। अब जिस दिन नंद बाबा कृष्ण को अपने साथ गैया चराने के लिए लेकर आए अपने साथ, कि भाई कृष्ण को सब दिखाऊंगा,
तो उसी दिन बहुत बड़ी आंधी और तूफान होने लगा, झंझावात, आंधी तूफान। लगभग ऐसा ही होता है। नसीब यदि खराब होना तो ऊंट पर भी बैठे हो तो कुत्ता काट लेगा। नसीब से आगे कुछ नहीं होता है, तकदीर जो होती है ना, उससे आगे कुछ नहीं होता। इसलिए सोच समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। होता है, हम लोग देखो, हम लोग मुंबई वाले शायद इससे अनुभव होंगे। हम लोग मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, तो हमारा मंथली पास होता है, मंथली पास रखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो पास एक्सपायर हो जाता है, महीना खत्म हो जाता है और हमको ध्यान नहीं रहता। अब जब पास वैलिड होता है तब कोई टीसी नहीं मिलता। जे दिवसे पास पूरो થઈ ગયો હોય, ટિકિટ ન હોય, એ જ દિવસે ભટકાય। नसीब तो देखो अपना, नहीं, जिस दिन लाइसेंस नहीं होता उसी दिन पुलिस पकड़ता है। नंद बाबा को भी बेचारे को ऐसा हुआ कि वैसे कोई आंधी तूफान कुछ नहीं, सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जिस दिन कृष्ण को अपने साथ लेकर आए, 9 लाख गाय, आप सोचो तो सही कितनी गाय थी, और उसको चराने वाले नंद बाबा, तो 9 लाख गाय चल रही। 9 लाख छोड़ो, ये 600 गाय नहीं है, ये मनुष्य है। 600 मनुष्य को संभालने में भी कितना पसीना निकल जाता है, तो वो तो 9 लाख पशु है जो नंद बाबा चराने के लिए निकले थे। और वो 9 लाख गैया चल रही थी और आंधी तूफान आने लगा, मतलब। और यहाँ जब आंधी आती है तो ये माटी उड़ती है, तो 1-2 फीट दूर खड़ा हुआ आदमी भी दिखाई नहीं देता है, इतना सारा रज माटी सब उड़ती है। तो इस प्रकार से आंधी तूफान होने लगा, नंद बाबा परेशान। अब आज 2 परेशान है। एक परेशानी कि ये 9 लाख गाय को मैं कैसे बटोरूंगा, कैसे कंट्रोल करूंगा, वापस लेकर जाऊंगा, और दूसरा आज कृष्ण को साथ में लेकर क्यों आया। सो ये नंद बाबा परेशान थे। और उसी समय राधा रानी यहाँ पर आती है। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी कृष्ण से बड़ी है, तो उस समय राधा रानी यहाँ पर आती है। नंद बाबा ने कहा, राधे तुम यहाँ कैसे? बोले मैं घर की ओर जा रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ राधा तुम यहाँ पर आ गई। राधे तुम एक काम करो, ये कृष्ण को अपने साथ लेकर जाओगी, गोकुल छोड़ दोगी तो मैं ये गैया को लेकर आ सकता हूँ। बोले कोई बात नहीं बाबा, कृष्ण को भेज दो। तो राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़कर निकल गए हैं। ओ राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़कर निकल गए और नंद बाबा अपनी गायों को बचाने चले गए। अब 9 लाख गाय को बचाने, एक गाय में 1 मिनट लगा दो तो टाइम तो वहां जा ही रहा है। यहां पर राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़कर जा रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य था, और इस दृश्य को देखने के लिए विधाता ब्रह्मा ब्रह्मलोक से धरती पर नीचे उतर आए। और ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण को दोनों को एक साथ में देखकर दंडवत प्रणाम किया, और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु आज ये मौका, ये अवसर, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नंद बाबा 9 लाख गाय को कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगने वाला है, और आंधी भी है, बहाना भी है। सो प्रभु मेरी इच्छा कर रही है कि मैं आप दोनों का विवाह करा दूं, मैं आप दोनों की शादी करा दूं। कृष्ण ने कहा देखो, शादी करने के लिए, कन्यादान करने के लिए कन्या का पिता तो होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कन्यादान करूंगा। कृष्ण ने कहा चलो आप कन्यादान कर दोगे, लेकिन पंडित जी तो होने चाहिए। बोले इस दुनिया में जितने भी पंडित जी हैं सब पोथी पत्रा पढ़कर पंडित जी बनते हैं। ये पोथी पत्रा लिखा किसने? ब्रह्मा ने लिखा है। मैं साक्षात विधाता हूँ, मैंने ही तो विधि नियम लिखे हैं, तो मैं ही करा दूंगा विवाह। सो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण कन्विंस हुए और इस वृक्ष के नीचे आए। ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं ना, ये वृक्ष के नीचे आए। ये 2 वृक्ष है, लेकिन इस वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण दोनों बैठे और ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया। ये युगल वृक्ष है, दोनों वृक्ष ज्वाइन हो गए हैं। वैसे ये 2 है, लेकिन 2 एक हो गए हैं। इस वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण का विवाह
स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। सो ये परम पवित्र स्थान है। यहाँ पर लिखा है ना, देखो, श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप। ये राधा कृष्ण विवाह मंडप है। सो यहाँ पर લગ્નનું ગીત એક બે ગાવું જોઈએ અહીંયા। તમે ગાઈ લેજો, મને આવડતા નથી। मैं एक थोड़ा सा चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आ। हेरी सखी मंगल गावो री धरती अंबर सजावो री उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो क्योंकि आज मेरे पिया घर। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण का यहाँ पर विवाह हुआ। और यहाँ पर पीछे जो मंदिर है, पूरे दुनिया में केवल एक ही मंदिर ऐसा है। वैसे राधा और कृष्ण के मंदिर में कृष्ण बांसुरी लेकर खड़े हैं, राधा रानी कभी कभी सीधे खड़ी है, कभी ऐसे खड़ी है, कभी कृष्ण को हाथ देकर खड़ी। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एक मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। क्या नाम है? सिंदूर, सिंदूर बिहारी, मांग बिहारी, मांग बिहारी। ऐसे बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह है, लेकिन यहाँ कृष्ण कभी जीतते नहीं। और भगवान जीत जाए इसमें भगवान की महिमा नहीं है। भगवान की तो महिमा हारने में है ना। जैसे हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी बाप और बेटे, छोटे बच्चे के साथ बाप बेटे दोनों खेलते हैं और खेल खेल में फाइट करते हैं। अब फाइट में बाप एक थप्पड़ मारेगा तो बेटा कोने में जाकर गिरेगा, लेकिन इसमें शोभा नहीं है। शोभा क्या है? और बेटा मारता है और बाप गिर जाता है। तो इसमें शोभा है, बाप की भी शोभा है, बेटे की भी शोभा है। बच्चों से हारने में बाप की शोभा है, राइट। ठीक उसी प्रकार भक्तों से हारने में भगवान की शोभा है। इसलिए भगवान अक्सर हारते ही रहते थे। तो राधा ने पूछा कि ऐसे जनरली कौन जीतता कौन है? बोले मैं ही जीतता हूँ। राधा ने कहा चेहरा देखा है? जीतने वाला चेहरा नहीं है तुम्हारा। बोले मैं ही जीतता हूँ। तब राधा की गोपियों ने कहा तो एक काम करो, आज कौन सा खेल है? बोले आज कुश्ती का खेल है। तो बोले आज हमारी राधा रानी के साथ कुश्ती करो और जीत कर दिखाओ। अरे कृष्ण मन में सोच रहे थे जो चाहिए था सामने से आ गया। अब तो हार भी जाए तो इसमें फायदा ही फायदा है। कोई बात नहीं। अब जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर ये लीला 5000 वर्ष पहले ये लीला हुई है कि राधा गोप वेश धारण करके हैं और कृष्ण, ये दोनों यहाँ पर कुश्ती करते थे। राधा और कृष्ण यहाँ पर कुश्ती करते थे। तुम्हारे लोगों ने बात हुई तो बात ही ले जाए। पति पत्नी को कुश्ती यदि करना हो तो यहाँ कर लेना, घर जाके मत कीजिएगा। ये प्रिया प्रियतम के कुश्ती का स्थान है। अब जब पढ़ रहा था, ये तो शास्त्रों में लिखा है ना ये सारी बातें। तो जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में जिज्ञासा हो रही, ये कुश्ती कैसी होगी? मतलब कैसे मारा होगा, क्या हुआ होगा, मतलब कौन जीता होगा? तो मेरे मन में बड़ा उत्साह, जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, बहुत साल पहले की बात। लेकिन लिखने वाले ने फिर क्या लिखा, शायद व्यास जी ने लिखा, बोले राधा और कृष्ण जब उस रिंग में आए कुश्ती करने के लिए, जब मैदान में आए, तो वो शोभा जो है, उस शोभा का वर्णन मेरी कलम से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं मेरी कलम यहीं पर छोड़ रहा हूँ।
आप लोग अपने मन से सोच लीजिएगा कि वह दृश्य कैसा होगा, है? उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो ये राधा कृष्ण की कुश्ती का स्थान है। और अंत में इस स्थान की और एक महिमा है, वहां पर आप जाओगे ना, देखो लिखा है पौराणिक श्री दाऊजी मंदिर प्रलंबासुर उद्धार लीला। ये सब जो भी है सब लिखा है, हेडिंग तो लगाई है। यह है विवाह मंडप, यह है वट वृक्ष जहाँ पर कृष्ण का विवाह, फिर वो माघ बिहारी मंदिर, फिर हाँ यहाँ पर वेणुकूप भी है। वेणुकूप, राधा कृष्ण दोनों यहाँ कुश्ती और सब कुछ हुआ। फिर राधा ने कहा कि प्यास लगी है? कृष्ण पानी, पहले थोड़ी ये कोई मिनरल वाटर की व्यवस्था थी, है? तो कृष्ण ने कहा राधे चिंता मत करो। कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इसे खड्डा किया, कृष्ण की दिव्य बांसुरी से कुआं बन गया और उससे जल निकालकर राधा रानी को पिलाया। तो ये जो कुआं है वेणुकूप, कृष्ण की बांसुरी से बना हुआ ये कुआं है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि यदि कोई वेणुकूप का जल पीता है तो वो सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई रोग है, अब रोग तो क्या है, छोटे मोटे रोग तो आते जाते रहते हैं, रोगों की ऐसी की तैसी है। सबसे बड़ा रोग जो हमारे जीवन में है वो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, 84 के चक्र में फंसना, ये सबसे बड़ा रोग है। तो उस जल का पान अवश्य कीजिएगा जिससे हम भव रोग से मुक्त हो सकते हैं, राइट? तो भव रोग से मुक्त हो। यहाँ पर दाऊ जी की एक लीला हुई, प्रलंबासुर का वध श्री दाऊ जी ने किया यहाँ पर। अब यहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ, जैसे आपने सुना, रोज खेलते थे। तो एक दिन 2 टीम होती थी, कृष्ण और बलराम की, और दोनों टीम में सखा होते थे, खेलते थे। और खेल में जो हार जाता था, अब हारने वाले को क्या करना पड़ता था? बच्चों को क्या होता है, हारने वाले को घोड़ा बनना पड़ता था, और जो जीतता था वो उसके ऊपर बैठ जाता था, और फिर उसे उठाकर ये जो दीवार है, इस दीवार से उस दीवार तक लेकर जाना। बस इसी में बच्चे खुश हो जाते थे। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट में सील मैच होती थी। 25 पैसे का दाव लगता था, और हम लोग उस 25 पैसे को जीतने के लिए 1000 रुपये का खून जला देते थे। वो उस समय हमको बुद्धि नहीं होती थी कि 3-3, 4-4 घंटे तक हम लोग मेहनत करते थे, बॉल यहाँ से वहाँ। तो बच्चे का ये आनंद होता है, बच्चों का अपना। सो यहाँ पर सखाओं के साथ खेल होता था, और खेल में एक बार कृष्ण की टीम हार गई। सो कृष्ण की टीम के जो भी थे वो सब घोड़ा बन गए। तो उसमें क्या था, वहां से कंस ने भेजा था एक असुर को, जिस असुर का नाम था प्रलंबासुर, प्रलंब असुर। और वो प्रलंबासुर सखा का रूप लेकर आया था, कृष्ण के सखा का रूप लेकर, और वो कृष्ण की टीम में आ गया, राइट? कृष्ण की टीम में आ गया, और कृष्ण की टीम हार गई तो उनको घोड़ा बनना होगा। तो सब लोग घोड़ा बने, ये प्रलंबासुर घोड़ा बना, और उसके ऊपर बलराम जी बैठ गए। बलराम जी बैठे तो प्रलंबासुर ने सोचा अब कृष्ण को मारना था, ये उसका बड़ा भाई हाथ में आ गया, बोला कोई बात नहीं, बड़े को मार दूंगा, छोटा उसके विरह में ही मर जाएगा। तो अब क्या था, उस दीवार से इस दीवार तक दौड़ कर आना था। तो सारे सखे घोड़े बने, और उसके ऊपर जो जीती थी वो टीम उसके कंधे पर बैठी, और सारे सखे वहां से दौड़ कर आए। सारे सखे पैरेलली सब लोग दौड़ कर आ रहे थे, यहाँ दीवार के पास आकर रुक गए, लेकिन प्रलंबासुर टेक ऑफ किया। वो दौड़ते 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 से आकाश में चला गया। तो अन्य सारे सखा सोच में पड़ गए, यार ये सखा कौन जो सीधा उड़ने लगा। सबकी गति रुकी, वो सीधा हवा में, आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, वो पूरा टेक ऑफ करके पूरे हवा में आकाश में लेकर गया। बलराम जी सोचा ये कमाल का सखा है, ये अच्छी राइड मिल गई हमको उड़ने की बिना पैसे के। लेकिन बहुत आकाश में लेकर गया, ऊपर 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 जाते गया। प्रलंबासुर ने, उस असुर ने ऐसा सोचा कि ऊपर ले जाकर के इसके गिरा दूंगा।
लेकिन बलराम जी उसके भाव को समझ गए और बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाया। बलराम जी ने अपना शरीर नहीं बढ़ाया लेकिन शरीर छोटा ही रहा, उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया और इतना वजन बढ़ा कि प्रलंबासुर उसे उठा नहीं पाया, धड़ाम करके आकाश से धरती पर गिरा, उनकी मृत्यु हो गई। सो इस प्रकार से बलराम जी के द्वारा इस स्थान पर प्रलंबासुर का वध किया गया। इसलिए आप वहां पर बलराम जी का दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। सो बलराम जी का वहां पर दर्शन है। और एक लास्ट लीला यहाँ की कह दूं, टाइम है ना आपके पास? एक अंतिम लीला। एक बार यहाँ पर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण गैया को चरा रहे थे और अचानक से गैया यहाँ से दूर चली गई। गाय कृष्ण को छोड़कर यहाँ से दूर चली गई और वहां घोर वन में चली गई। वहां पर वन में आग लग गई। आप स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। कृष्ण गैया को अपने साथ चरा रहे थे, पहला पॉइंट। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी क्या कहते हैं, लेकिन गैया कृष्ण को छोड़कर दूर वन में चली गई। ओके। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, कृष्ण को छोड़कर जब दूर वन में चली गई तो वन में आग लग गई और सारी गाय आग में फंस गई। अब दावाग्नि तो आपको पता ना, वन में आग लगती है, चारों ओर से लगती है, फंस जाता है आदमी। तो आग में गैया फंस गई और गैया को वो आग की लपट, उसको आग की जो लौ थी वो उसको जलाने लगी, कष्ट देने लगी। अब गैया ने उस आग से बचने के लिए क्या किया, रंभाने लगी, जोर जोर से कृष्ण को पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण। फिर भगवान श्री कृष्ण यहां से दौड़ कर गए और कृष्ण उस आग को पी गए। राइट, ये कथा भागवत जी में है। लेकिन प्रैक्टिकल हमें हमारी लाइफ में इस बात को कैसे समझना है? ये लीला तो है और ये लीला यहीं पर हुई है, लेकिन इस लीला से भी हमें भी तो कुछ सीखना है ना। तो गो, गैया को संस्कृत में गौ कहते हैं, गो। राइट, गो। और संस्कृत में गो, गाय को भी गो कहते हैं और इस शरीर को भी गो कहते हैं। गो माने इंद्रिया। राइट, हम लोग गोस्वामी तो आपने सुना होगा, गोस्वामी। राइट, गोस्वामी। स्वामी माने कंट्रोलर, गो माने इंद्रिया। जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है उसे गोस्वामी कहते हैं। राइट, तो गो गाय को भी कहता है और गो इंद्रियों को भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत गाय के लिए तो है, लेकिन ये सिद्धांत हम सब इंद्रिय वाले मनुष्यों के लिए भी है। तो हमारे लिए ये लीला कैसे जीवन में काम करेगी? भगवान श्री कृष्ण गायों को अपने साथ चरा रहे थे। राइट, तो भगवान श्री कृष्ण गायों को अपने साथ चरा रहे थे, मतलब भगवान चाहते हैं कि हम सब मनुष्य भगवान के साथ रहे। लेकिन गाय ने क्या किया, हरी हरी घास खाने के लोभ में कृष्ण को छोड़कर उनसे दूर वन में चली गई। हम लोग भी कैसे हैं कि संसार की हरी पत्ती अब तो मोदी जी ने हरी पत्ती नहीं लाल पत्ती बना दी। हम लोग संसार के भोग विलास को, संसार के भोग भोगतने के चक्कर में भगवान से दूर हो जाते हैं। राइट, जैसे गाय हरी हरी घास खाने के लोभ में कृष्ण से दूर चली गई, तो हम भी संसार के भोग भोगतने के चक्कर में भगवान से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कार से हम दूर हो जाते हैं। राइट, और जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं सारी परेशानी शुरू हो जाती है। परेशानी एक्चुअली क्या है? एक्चुअली परेशानी क्या है? भगवान से दूर होना ही सबसे बड़ी परेशानी है। तो गैया जब कृष्ण से दूर हुई तो दावा अग्नि में फंस गई। हम और आप भी, हम सब गो, हमारी इंद्रियां, हम लोग जब भगवान से दूर होते हैं तो संसार रूपी दावा नल में फंस जाते हैं। इसलिए इस्कॉन के भक्त रोज सुबह उठकर मंगला आरती में पहला शब्द कौन सा होता है? संसार दावा अनल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घन। कुछ लोग धना धन, मतलब सुबह भी धनाधन करते हैं।
धनाधनत्वम, धनाधन नहीं है, घना घनत्वम। तो संसार दावानल, तो हम लोग संसार के भोग भोगतने के चक्कर में प्रभु से दूर हो जाते हैं और दावानल में फंस जाते हैं। ये संसार का दुख जो है ना, दावानल के समान है। जैसे दावानल चारों ओर से जलाता है, वैसे संसार भी दुखी आदमी को चारों ओर से जलाता है, सभी ओर से दुखी कर देता है। और फिर आदमी चाहे भी तो चाह कर भी उस दावानल से निकल नहीं सकता, और कोई आदमी उसे निकाल भी नहीं सकता। उस दावानल में फंसी हुई गाय का बचाव कब हुआ? क्या किया उन्होंने? कृष्ण को पुकारा। हम और आप भी यदि संसार रूपी दावानल में फंसे हैं और इस संसार रूपी दावानल से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, दूर होना बचना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण को पुकारना होगा। जब हम प्रभु को पुकारेंगे, दौड़कर प्रभु आएंगे, नंगे पांव आएंगे, और चाहे कैसा भी दावानल हो, भगवान उसे पी जाएंगे, उसे खत्म कर देंगे। तो ये बात तो सही है कि हम लोग संसार रूपी दावानल में फंसे हैं। अब उस दावानल से बचना चाहते हैं तो प्रभु को पुकारे। प्रभु को पुकारने का तरीका क्या है? महामंत्र। ये जो महामंत्र है, जब भी जीवन में समय मिले, अभी तो समय ही समय है, तो सबके गले में माला हो। नीलोसन प्रभु, यदि किसी के पास न हो तो आप दे दीजिएगा, ठीक है? तो सब लोग एटलीस्ट माला करो, भगवान का नाम लो। जितना ज्यादा से ज्यादा नाम लेंगे, इस दावानल रूपी संसार से भगवान हमें मुक्त करेंगे। ये सार है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप लोग 600 है। इसके पहले अमेरिका से मेरे साथ 100 भक्त आए थे। उन 100 भक्तों के साथ इतनी शांति नहीं थी जितनी 600 में शांति है। सो आप लोग बड़े सिंसियर होकर इस कथा को सुने। अब यहाँ पर कुछ लोग गुजराती हैं, कुछ लोग बंगाली हैं, कुछ लोग उड़िया हैं, कुछ लोग मराठी हैं, सब कुछ पंजाबी है, सब भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा को आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। सो धन्यवाद। मौका मिला है पुण्य कमाने का, मौका मिला है सत्कर्म कमाने का, तो ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म कमाइएगा। इवन हमारी यात्रा में भी जब भोजन हो तो भोजन करो, आप करो, भोजन करने का ये नहीं है, लेकिन भावना ये रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। आप लोग पहले ले लीजिए, आप आगे ले लीजिए, या हम सर्विस करेंगे, हम सेवा करेंगे। तो ये यात्री लोग भी जो प्रणाम और पुण्य कर रहे हैं ना, उनकी सेवा हम करेंगे तो उनका लाभ भी हमको मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सेवा की भावना रखें। इस ब्रज में रहने का की योग्यता केवल एक ही है, और वो है सेवा भाव। बाकी यहाँ हमारी औकात, हम रह सकते हैं। एक एग्जाम्पल देकर पूरा करूं। जैसे बहुत एक छोटा आदमी हो, एक मामूली आदमी हो, और उसको पार्लियामेंट में यदि जाना हो, या मोदी जी वहां रहते हैं ना दिल्ली में, वहां मोदी जी के उस घर में जाना हो तो कोई जा सकता है? अरे 2 मिनट मिलने में भी आपका आधा जीवन बीत जाएगा, राइट? लेकिन यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करो कि मैं भोजन बनाने वाला आदमी हूँ, या झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी हूँ, मुझे मोदी जी के भवन में नौकरी मिल जाए, तो हाँ, सेवा के बहाने आपको मिल सकता है। तो यहाँ ब्रज वृंदावन में तो भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ रहने की योग्यता हमारी नहीं है, लेकिन सेवा भावना होगी तो हम यहाँ पर रह सकते हैं, इस ब्रज को समझ सकते हैं। तो सेवा भावना रखिए, ब्रजवासियों की सेवा। जहाँ जहाँ हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सेवा करें, जो भी आपकी योग्यता है। तो यहाँ पर मंदिर होते हैं, पुण्य होता है, भक्ति होती है,
यहाँ सेवा करें। आप लोग जहाँ है प्रसाद होता है वहाँ सेवा करें, सेवा की भावना रखें। हालांकि व्यवस्थापक है, व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी टीम है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सामने से कहें कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर कोई टिकट लेकर नहीं आता, बहुत लोगों की टिकट कैंसिल हो गई बहुत लोग थे मोटा उपाड़े 6 महीना थी घूघरान खाखरान थेपला तैयारी કરીને રાખી थी, बधाई पड़ा रहा। और कुछ लोग एंड मोमेंट पर आ गए हैं, बिना टिकट के चढ़ गए, आ गए, है ना। तो यहाँ कोई टिकट और पैसों से कोई नहीं आता, यहाँ तो पुण्य से आदमी आता है। आपके पुण्य है, सुकृति है, आप आ गए हैं, तो अब ऐसा काम कीजिएगा कि भगवान हर साल हमको यहाँ पर मिले, हर साल हम, ठीक है। सो आज और भी दर्शन हैं, आपको अनंत शक्ति प्रभु बताएंगे, लेकिन ऐसे स्थानों पर हम लोग बैठकर प्रवचन सुनेंगे। हाँ, मैं और 2 मिनट ले लूँ आगे के स्थान पर। अच्छा, मैं आगे के स्थान पर भी बता दूं, क्योंकि हर स्थान पर फिर बैठना, कुछ लोग होंगे मुंह बिगाड़ेंगे, ये तो प्रवचन ही सुनाते हैं, कुछ हमको दर्शन हो ही नहीं रहा है, तो हम बैलेंस कर कर चलेंगे, ज्यादा आपका टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ ये दर्शन हो गए, ये 1 2 3 4 दर्शन यहाँ पर आपने सुन लिया। अब नेक्स्ट स्टॉप हम यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बेलवन। ओके, सो यहाँ से हम लोग जाएंगे बेलवन। बेलवन में शायद बस नहीं पहुंचती है ना, तो व्यवस्था के लिए आप लोग अभी बताएंगे कि बेलवन में जहाँ दर्शन है वहां तक बस नहीं जाती है, आपको 1-2 किलोमीटर दूर छोड़ेगी, तो ऑटो करके जल्दी जाकर आ जाइएगा। ये तो हो गया व्यवस्था के बाद। बेलवन की महिमा क्या है? बिल्ववन ये आदमी समझदार है। पहले पति पत्नी के बीच में जो भी सॉल्यूशन का स्थान यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है? बेलवन, लक्ष्मी जी का स्थान। चाहे कोई भी आदमी क्यों ना हो, लक्ष्मी जी तो चाहिए, बिना लक्ष्मी की यात्रा भी नहीं हो सकती। तो अभी ये जो बेलवन जाएंगे ना, बेलवन लक्ष्मी जी का मंदिर है, हमारे ब्रज में लक्ष्मी जी का स्थान है। श्रीमद् भागवत जी में कृष्ण जन्म की कथा है, नंद उत्सव की कथा, अनेकों श्लोक, लगभग 18 श्लोक में नंद उत्सव का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। फिर अंत में कहते हैं, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ है, ये ब्रज सर्व समृद्धिमान हो चुका है। क्यों? क्योंकि रमा क्रीडन भू नृपः, क्योंकि कृष्ण के यहाँ आने से रमा श्री लक्ष्मी देवी की ये लीला भूमि हो चुकी है। माने कृष्ण यहाँ आने से साक्षात लक्ष्मी जी भी यहाँ पर आ चुकी है। सो साक्षात लक्ष्मी यहाँ विराजती है बेलवन में। हम लोग बस में बैठकर आगे जाएंगे बेलवन। लक्ष्मी जी, खूब प्रार्थना कीजिए कि हे लक्ष्मी जी कृपा कीजिए हम पर, कि संपत्ति होगी तो कुछ सेवा करेंगे, आगे सत्कर्म करेंगे, और नहीं होगी तो भी आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन, हमारी बुद्धि अच्छी बनी रहे। ठीक है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी यहाँ पर क्या कर रही हैं? यदि आपके मन में प्रश्न हो तो इस ब्रज में लक्ष्मी जी भी तपस्या करती है। आप लोग कहोगे, अरे हम तो मुंबई में रहने वाले, हम तो बहुत बड़े महलों में रहने वाले, आपने हमको माटी में बिठा दिया। हम कहीं भी रहने वाले, हम लक्ष्मी जी से तो महान नहीं है ना। लक्ष्मी जैसी लक्ष्मी भी ब्रज में तप कर रही है। तो जब लक्ष्मी जी यहाँ पर तपस्या कर सकती हैं, तो हम और आप क्या चीज है? हमें तो करना ही चाहिए, राइट। अच्छा, लक्ष्मी जी यहाँ पर क्यों तप कर रही हैं? कारण यह है कि लक्ष्मी जी को रास लीला में भाग लेना था। बोले मैं भी कृष्ण को मिलूंगी, रास लीला में भाग ले। लेकिन लक्ष्मी जी को कहा गया कि नहीं, जब तक ब्रजवासियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं करोगे, जब तक ब्रजवासियों के अनुगत्य नहीं चलोगे, तब तक आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। सो आपको गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करना होगा। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं किसी का अनुगत्य क्यों करूं, मैं किसी के अंडर में क्यों रहूं, मैं स्वतंत्र रहूंगी और मैं अपनी तपस्या से कृष्ण को प्राप्त करूंगी। 5,500 वर्ष से लक्ष्मी जी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। सो लक्ष्मी जी साक्षात रूप से हैं
उनका हम लोग दर्शन करेंगे। ठीक है, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मानसरोवर। ये बहुत अच्छा स्थान है मानसरोवर। ये मानसरोवर माट वन के अंतर्गत आता है। ये अभी भांडीर वन है, इसको क्रॉस करेंगे बस में बैठकर आगे, फिर वो माट वन आएगा। ब्रज में जितने भी मटके बनते थे, मतलब लोगों के घर पर जाते थे, माट वन में बनते थे। सो वहां पर है मानसरोवर। राधा और कृष्ण के विरह में राधा के आंखों से इतने अश्रु निकले कि उस अश्रु का एक सरोवर ही बन गया। और कृष्ण राधा को मनाते हैं, राधा यहाँ पर रोती हैं और राधा को कृष्ण ने मना लिया। सो मान में आकर श्रीमती राधा रानी के आंखों से जो आंसू निकले, उससे ये पूरा सरोवर बना है। मान सरोवर हम लोग जाएंगे। इसकी महिमा भागवत पुराणों में लिखी है। एक ऋषि थे जिसका नाम था आसुरी मुनि। क्या नाम था? नाम अच्छा नहीं है लेकिन अच्छे थे। नाम है आसुरी लेकिन थे मुनि, अच्छे थे, जेन्युइन थे। तो आसुरी मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे और उनके ध्यान में राधा कृष्ण की लीला चिंतन सब कुछ हो रहा था। अचानक आसुरी मुनि का ध्यान बंद हो गया, कृष्ण का दर्शन बंद हो गया, तो आंखें खुल गई, छटपटाने लगे। अब आप लोग कैसे इस बात को समझोगे? एक लोअर क्लास का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, क्योंकि हम सब लोअर क्लास के हैं। भारत और पाकिस्तान की मैच चल रही हो और बिल्कुल लास्ट ओवर बाकी हो, रिजल्ट आने वाला हो और अचानक जर्मनी आ भी जाए, जर्मनी आता है तो हम कितने तड़प जाते हैं ना। बस ऐसे ही हुआ कि राधा कृष्ण का चिंतन ध्यान हो रहा था और सब बंद हो गया और ये मचल गए। बोले क्या हुआ राधा कृष्ण? बोले कोई बात नहीं, मैं तो समर्थ हूं, मैं वैकुंठ में जाकर अपनी आंखों से भगवान को देखूंगा। तो आसुरी मुनि सीधे चले गए वैकुंठ में। वैकुंठ के अंदर गए, वहां भी खाली। किसी को पूछा, एक बैठा था उसके कान सिंह जैसा, क्यों यहाँ कोई नहीं है? बोले वो सब तो राधा कृष्ण गोपियां वो सब तो नीचे गए ब्रज में, वृंदावन में। अच्छा वृंदावन में? तो आए फिर वहां से नीचे वृंदावन में, तो बीच में कैलाश लोक आया। दूर से शिव जी को प्रणाम किया, महादेव प्रणाम। महादेव ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहा हूँ। क्यों? बोले ऊपर कोई नहीं है, सब लोग नीचे आए हैं। तो शिव जी ने कहा रुक रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मैं भी देख लूंगा प्रभु को। सो शिव जी और आसुरी मुनि दोनों आए यहाँ नीचे आए तो यहाँ पर रासलीला चल रही थी। और रासलीला में आसुरी मुनि की इच्छा हुई कि साक्षात रासलीला में, और शिव जी तो रास का नाम सुने पानी पानी हो गए। शिव जी को तो रास बहुत पसंद है। तो दोनों रास में प्रवेश करने गए, ललिता विशाखा ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकते। बोले नहीं, हमको तो प्रभु का दर्शन करना है, रास में भाग लेना है। बोले नहीं जा सकते, आपने कहा ना। बोले क्यों? बोले रास में केवल एक ही पुरुष होता है, कृष्ण, बाकी सब तो गोपियां होती है, और तुम दोनों पुरुष वहां क्या करोगे? देखो तुमको है ना रास में भाग लेने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। ये गए लोई बाजार, 250 के गोपी ड्रेस लिए, और आसुरी मुनि दाढ़ी ये गोपी बना, और वो शिव जी वो तो जटाजूट है, उसने डाला है, और दोनों आ गए ललिता विशाखा। बोले देखो अब तो गोपी बन गई, थोड़ा करने लगे। बोले अब तो हम बन गए गोपी। बोले आऊ नो भाई भूडा लागो तुम्हें। यहाँ पर भी कुछ लोग पुरुष लोग जो पहन कर, भाई बाहर से गोपी नहीं बनना है, गोपी भाव होना चाहिए, गोपी ड्रेस नहीं। गोपी ड्रेस तो माताएं पहने ठीक है, लेकिन मुख्य जो है मेन पॉइंट क्या है? गोपी भाव, समझ रहे? और गोपी भाव माने समर्पण भाव, सरेंडर भाव, समर्पित भाव। तो ललिता विशाखा ने कहा भाई ये ड्रेस नहीं, गोपी भाव लाना पड़ेगा, अंदर से गोपी भाव। बोले अब रासलीला कब शुरू हो रही? बोले 5 मिनट में शुरू है। 5 मिनट में गोपी भाव कैसे आएगा? है ना?
5 मिनट में गोपी भाव, यहाँ तो 50-50 साल से गोपी भाव नहीं आता, 5 मिनट में गोपी भाव कैसे आएगा? तब ध्यान से सुनिए आप, मेन पॉइंट। बोले एक सीक्रेट बात है, किसी को कहना मत, 5 मिनट में गोपी भाव आ सकता है। अरे आ सकते हैं 5 मिनट में गोपी भाव कैसे? लेकिन किसी को बताना मत, मैं भी आप लोगों को कहूं, बताना मत, माइक में कह रहा हूं, बताना मत। बोले 5 मिनट में गोपी भाव आ जाएगा। बोले कुछ दिन पहले राधा रानी रूठ गई थी और कृष्ण से मान हो गया था, और कृष्ण से मान होने में उनके आंखों से अश्रु की धारा बही और उससे पूरा मान सरोवर बन गया। तो देखो शिव जी और आसुरी मुनि, उस मान सरोवर में यदि स्नान करोगे तो गोपी भाव आ जाएगा। जिस गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई, बड़े बड़े मुनि जन्म जन्म पर जतन करते हैं, लेकिन फिर भी वो भाव नहीं आता। वह भाव मान सरोवर में 3 डुबकी लगाने से आ जाता है। शिव जी तो तुरंत कूदे, आसुरी मुनि कूदे और 3 डुबकी लगाकर गोपी भाव प्राप्त किए और कृष्ण की रासलीला में प्रवेश कर गए। ये है मान सरोवर। अभी संध्या हो जाएगी, आप लोग स्नान नहीं कर सकते, आप तो वस्त्र भी नहीं लाए स्नान करने के, कोई बात नहीं। मान सरोवर का जल आदर से अपने सिर पर चढ़ा लेना और थोड़ा सा जल पान कर लेना। आज नहीं तो कल गोपी भाव आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा दो मिनट कृष्णा बैठे हरे रहिए। हरे, ये हरे राम 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 हरे। तो ओपनिंग ही हमारा इतना अद्भुत हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और स्पेशली धन्यवाद, जैसे प्रभु जी ने बताया, आनंद शक्ति प्रभु जी का, क्योंकि हम लोग सब लोग गृहस्थ है और प्रभु जी ने एक एक हमारे को लेके ही प्रभु जी ने पॉइंट बताए कि गृहस्थ को पहले तो विवाह करना चाहिए, लक्ष्मी की कृपा करनी चाहिए, और अंत में ये सब तो ठीक है, परंतु अंत में हमको गोपी भाव होना चाहिए। है? कितने सुंदर तरीके से प्रभु जी ने, एकदम बढ़िया तरीके से हमको प्रभु जी ने समझा दिया। तो ये सार हमको इस जगह से लेके जाना है, तो इसके लिए प्रभु जी का एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग एकदम धन्यवाद करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी कुछ सूचना है, इम्पोर्टेंट सूचना है, जो आगे की हमारी यात्रा एकदम मंगलमय हो, तो उसके लिए 2 मिनट के लिए आनंद शक्ति प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे। फिर हम लोग सब लोग यहाँ से हमारी बस में जाएंगे। उसके पहले यहाँ पे हमारे जो व्रजवासी माता जी है, उनके पास जरूर यहाँ की व्रज की रोटी लेंगे, और जो भी हमारे यथाशक्ति कुछ डोनेशन देके हम लोग चलेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ से शेड्यूल ऐसा है कि हम लोग बेलवन जाएंगे, बेलवन बस रुकेंगी, वहां से आपको